देखिए वर्ग 10th का प्रमेय संख्या पहला है। ऐसे एनसीईआरटी बुक में इसको 6.3 करके दिया है। इसको हम थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, थेल्स प्रमेय। आज इस प्रमेय को हम साबित करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह प्रमेय क्या कहता है? इसको कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा, सॉरी साधारण प्रतिज्ञा। यानी जो भी यह लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। तो इस साधारण प्रतिज्ञा मतलब होता है कि कोई भी सिद्धांत चाहे कोई भी भाषा दिया हो उसको साबित करके दिखाया जा सकता है, तो उसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की तो मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाए, यदि किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज का हम नाम भी दे देते हैं। एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी दो को भुजा को प्रतिच्छेद करती है एक के समानांतर। तो मान लीजिए यह दो भुजा है, तो तीसरा भुजा यानी प्रथम भुजा, यह दूसरी भुजा, यह तीसरी, तो अन्य एक भुजा यानी मान लेते हैं कि तीसरे भुजा के समानांतर हम एक भुजा खींच रहे हैं। खींचे तो एक भुजा यह हुआ, एक भुजा यह हुआ, अन्य दो भुजा यानी जब इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया तो अन्य दो भुजा को यह क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी एक रेखा खींच दिए तो इस भुजा को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तब क्या होता है, तब यह जो भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। एक ही अनुपात का मतलब कि अगर इस भुजा का अनुपात निकाले तो इसका अनुपात क्या होगा, यह भुजा जो है दो खंड में बट गया तो इसका अनुपात हो गया AD बटा DB और यहाँ पर हो गया AE बटा EC। यानी यह अनुपात, दोनों अनुपात समान होते। यही थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसीलिए इस प्रमेय का नाम पड़ गया थेल्स प्रमेय। तो उनका कहना था कि कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए और अन्य दो भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह भुजा को समान अनुपात में बांटती है। यही आज हम लोग साबित करेंगे। तो यह तो हुआ साधारण प्रतिज्ञा। तो इसके लिए इसके बाद हम जो फिगर बनाते हैं उसके लिए लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। यानी इस फिगर में क्या बनाया, यानी कौन सा फिगर है। तो फिगर है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज न लिख करके हम संकेत दिए हैं, त्रिभुज है जिसमें इसमें आपको क्या मालूम है, तो BC के समानांतर D खींचे है, BC समानांतर DE, इतना ही ना मालूम है आपको। तो जब इतना मालूम है तो अब इतना मालूम है तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो हम वह लिखना है हमको। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो इसकी भुजाएं समानुपात में बढ़ती है। यानी AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यही हमको सिद्ध करके बतलाना है। देखिए एक रेखा खींची जाए तो उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना। अब इसके लिए हमको कुछ अपना से इस चित्र में छेड़छाड़ करना होगा, यानी कुछ अपना से इसमें कुछ बनाना होगा। तो इसके लिए जब ऐसा करना होता है तो उसको रचना लिख करके हम करते हैं। तो रचना लिख दिए। इसमें क्या किया कि हम D से AC पर, AC यानी AE पर नहीं, AC पर एक लंब डाला और इसका नाम दे दिया DM। E से AB पर लंब डाला, इसका नाम दे दिए EN। लंब का मतलब 90 डिग्री। और B से E को मिला दिया और D से C को मिला दिया। जस्ता समझ में आया? क्या किए कि D से M पर, शीर्ष D से
एम तथा ई से एन पर लंब डाला। यह हुआ। फिर क्या किया है, बी से ई को तथा सी को डी से मिलाया। तो चूंकि हम यह अपना से किए इसलिए इसको हम रचना लिख करके करते हैं। तो देखिए इस प्रमेय को अभी 4 खंड हो गए। एक साधारण प्रतिज्ञा, 2 विशेष प्रतिज्ञा यानी इसका मतलब जो चित्र बना है आप, तीसरा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिखना है, तो ये तीसरा स्टेप हुआ। और चौथा आपको क्या करने की जरूरत पड़ी है, तो वह जो हो जाता है वो रचना। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है कि कैसे आप इसको साबित कीजिएगा, उसको प्रमाण लिख करके हम साबित करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम यहाँ रॉफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इस रॉफ पर ध्यान दीजिए। ये त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ है ए डी ई, ठीक है। और इस पर लंब है कौन, अगर ई इधर ई हम ई एन लंब लेते हैं तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी डी से डी एम और ई से ई एन लंब डाला। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको ध्यान देना है क्या कि यह लंब जो है वह पूरे पर है, नीचे भी है, यानी बी तक है यह रेखा। तो यह लंब दोनों पर यानी एडी पर भी है और ए बी पर भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो इसका होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार कौन है, 1/2, चूंकि जहां पर लंब होता है वही आधार हो जाता है। तो लंब आया यहाँ पर, तो एडी क्या हो गया, आधार हो गया, और लंब हो गया ई एन। उसी के नीचे देखिए ऐसा फिगर बना हुआ है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज निकालिए, डी ई बी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा। 1/2 आधार अब इसका हो जाएगा डी बी, और ऊंचाई तो वही रहेगा जो उसमें है, यानी यह ऊंचाई इस आधार के लिए भी है और इस आधार के लिए। अब इसका हम अनुपात निकाल देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, इधर भी हो जाएगा 1/2 ए डी गुने ई एन बटा 1/2 डी बी गुने ई एन। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2, यानी बच गया क्या, ए डी बटा डी बी। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट सम है। यह हो गया, इसको समझने में कोई दिक्कत। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया कि ऊपर में एक त्रिभुज बना है ए डी ई लिए। तो अगर इस लंब को लेंगे तो आधार तो निश्चित रूप से एडी होगा, तो वही इस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, यानी क्षेत्रफल। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। फिर इसी त्रिभुज के नीचे एक और त्रिभुज बना हुआ है डी ई बी। तो चूंकि लंब तो इस आधार पर भी होगा, तो इस त्रिभुज का भी एरिया निकाल लिए और उसके बाद अनुपात निकालिए। फिर उसी प्रकार से अब वैसा ही लेंगे फिर ए डी ई, तो इसमें अब लंब लेंगे कौन, डी एम। अब इधर वाला लंब लेंगे, और देखिए डी एम जो है वह ए ई पर भी लंब होगा और इसी पर भी लंब होगा। तो जैसे इधर निकाले उसी तरह से डायरेक्ट निकालते हैं। इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू 1/2 आधार इसका हो जाएगा ए ई और ऊंचाई हो जाएगा डी एम बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी
1/2, इसका आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई तो वही रहेगा D। इससे ये कट गया 1/2 से 1/2, यानी आ गया AE/EC। ये हो गया सेकेंड समीकरण। तो अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब क्या होता है कि इसका बायां पक्ष देखिए और इसका दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में ऊपर में लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो इसके में लिखा है सॉरी ADE एरिया। तो ऊपर में देखिए फर्स्ट समीकरण में भी त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE, यानी ऊपर वाला तो मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला दोनों त्रिभुज अलग अलग है, तो बराबर नहीं हुआ, समान नहीं हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए DEB और DEC, ये दोनों त्रिभुज जिसका आधार क्या है DE है, और यह दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच में है। तो 9th क्लास में ऐसा प्रमेय था कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो इस नाते से कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, क्योंकि समान आधार और समानांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इस नाते से एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए, यानी ऊपर वाला ऑलरेडी बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हो गए, इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया, तो इसलिए इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए AD/DB बराबर AE/EC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको AD/AB बराबर AE/AC, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि यह प्रमेय आपको समझ में आया होगा। आप अपना सुझाव चाहे जो भी कमी रह गई हो, आप कमेंट में कृपया लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि आगे वाला वीडियो बनाने से पहले उसमें सुधार किया जाए। धन्यवाद।